सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मां भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुर्भाग्यम्। मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। निश्चित निश्चित निश्चित, क्योंकि गुरु जी की कृपा सब पर अनवरत बरसती रहती है। आज का ये वीडियो इस वर्ष के एक खास दिन के निमित्त है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ऋषि पंचमी के दिन हमारे गुरु जी गणेश गजानन महाराज शेगांव वालों ने समाधि, जीवंत समाधि ली, संजीवनी समाधि ली थी 8 सितंबर 1910 गुरुवार का दिन दोपहर के समय, और तिथि थी ऋषि पंचमी। जय गजानन, यह आपके आखिरी शब्द थे समाधि लेने के। तो गुरु जी को समाधि लिए 114 साल पूरे हो गए, और इन 114 सालों में अनवरत धीरे धीरे नहीं बल्कि बाढ़ की तरह उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप सद्गुरु हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, जड़ चेतन सब पे आपका पूर्णाधिकार है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पत्थर हो, वृक्ष हो, दरख्त हो, नदी हो, जल हो, सकते। नर्मदा मैया ने भी साक्षात दर्शन दिए हैं। आप एक प्रसंग में जब भक्तों साथ जा रहे थे और नाव की कुछ तलवे में पटिया फूट गया, चट्टान टकरा के वो नाव डूबने वाली थी, और साक्षात नर्मदा मैया ने ही उस नाव को उठा के किनारे लगाया हुआ है। यह अक्षरशः सत्य है, घटना घटी हुई है। ऐसे कई चमत्कार गुरु जी ने अपने जीवन काल में तो बताए ही बताए हैं, पर संजीवनी समाधि लेने के बाद भी यह चमत्कार अनेक प्रकार के भक्तों को अपने जीवन में आज भी देखने को, अनुभव करने को आते हैं। अशक्य ही शक्य हो जाता है। जो असंभव को संभव करते हैं, आप समझ भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो घटना घट जाती है। रोगियों को रोग दूर करे, दरिद्रता दूर करी, कर्जे का निवारण कराया, और कई प्रकार के चमत्कार, परीक्षाएं पास हुई, जीवन में नाना प्रकार की उलझनों से बाहर निकाला और मोक्ष करवाया कई भक्तों को। और बदले में क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा के साथ हम गुरु जी को आप बचते हैं तो निश्चित आपका काम होता है। ऐसे कई भक्तों को अनुभव आज भी आ रहे हैं। उन्हीं कई भक्तों में से एक आपके सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी, कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। जी हाँ, डॉक्टर चैतन्य स्वामी द प्रॉब्लम सॉल्वर, ये जो अलग अलग एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये सब गुरु जी की कृपा ही है। वरना ये इंसान बहुत अलग मिट्टी के थे, अलग स्वभाव के थे। कुछ नहीं समझ आ रहा था आज से 25 साल पहले कि जीवन कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। पर कब गुरु जी का पदार्पण हुआ, गुरु जी ने कब दीक्षा दी, गणेश जी गुरु जी साथ आए, दीक्षा दी, अनुग्रह दिया, और देखते देखते आज 24 साल बीत गए। तो इन 24 सालों में आमूल परिवर्तन, जमीन आसमान का परिवर्तन हो गया। जी हाँ, और गुरु जी की कृपा से ही श्री चैतन्य सिद्ध पीठम, इस संस्था का निर्माण हुआ, और इसके साथ ही श्री चैतन्य सिद्ध पीठम बहुउद्देशीय सेवा फाउंडेशन बना। इसके अंतर्गत वैदिक जो धर्म है हमारा, उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। वैदिक शिक्षा, गुरुकुल, गौपालन, और जो लोक कल्याण, जन कल्याण के जितने भी कार्य हम कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जात पात से परे होकर के, ऊंच नीच से परे होकर के, मानवता के ऊपर विश्वास रखते हुए, मानव सेवा, माधव सेवा को मानते हुए काम करना, और श्री चैतन्य सिद्ध पीठम के लिए एक बड़ा सा एक आश्रम बनाना प्रस्तावित है, जहाँ खेती हो सके, ऑर्गेनिक, जहाँ पशुपालन हो सके, जहाँ गौशाला हो सके, जहाँ विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा ही नहीं बल्कि और बुनियादी शिक्षा, रोजगारी शिक्षा दी जा सके। क्योंकि पहले के गुरुकुल में कई प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी, और जो व्यक्ति जिस विद्या में रुचि रखता था वो पारंगत होकर के बाहर निकलता था। तो इस प्रकार से वो जो पुराना प्राचीन काल का वैदिक गुरुकुल होता है, गुरुकुल बनाना, होम हवन करना, औषधीय पौधे उगाना, और आयुर्वेद, ज्योतिष, वेद, इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार से काम करने की जो एक प्रस्तावित
प्रस्तावित है और इस पे कहीं ना कहीं किसी मात्रा में हम काम अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है। अन्नदान, शिक्षादान, जो भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, काउंसलिंग करना, लोगों को तनाव से मुक्त कराना, इसके लिए ज्योतिषी सहारा, वैदिक पद्धति, आयुर्वेद आदि अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियाँ हैं उनके तहत काम करते हैं और लोगों को तनाव मुक्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हम करते हैं अलग अलग प्रकार से। और हम इससे जुड़े कई भक्तगण भी हैं जो अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देते हैं। कोई कार सेवा देता है, कोई धन से सेवा करता है, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, अलग अलग प्रकार से अब अपने स्तर पे अपनी जगह पे अलग अलग सेवाएं करते रहते हैं निश्चित तौर पे, और बहुत अच्छा लगता है। इसी में कुछ ऐसे भी है जो अपने जीवन से रोज की जो अपनी तनख्वाह होती है, जो कमाई होती है, उसका एक अंश, मतलब एक दिन की कमाई महीने में गुरु जी के नाम पे न्यौछावर करते हैं और उसके उस न्यौछावर को जो इकट्ठी हो जाती है उसी से ही ये जो सेवा का कार्य है संचालित होते रहता है। कुछ दानदाता भी दान धर्म करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार से करते हैं। जो जिसको होता है वो अनाज, रुपए, पैसे या सोना चांदी गहना वगैरह जो भी जिस प्रकार से भी लक्ष्मी का रूप दान करना चाहे करते हैं। और अब तो गुरु जी कृपा से जो भी दान करने वाले हैं दान कर सकते हैं, उन्हें दान राशि में कोई टैक्स, कोई कर नहीं लगेगा, ऐसी कृपा गुरु जी ने करवा दी है। ये जो संस्था है ये वेरीफाइड हो चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पे किया हुआ कभी बेकार जाता नहीं और बिना किए मिलता नहीं, ये उतना ही निर्विवादी सत्य है। तो इस प्रकार से अलग अलग काम हो रहे हैं। आज गुरु जी के 114वें निर्वाण दिवस पे एक बहुत अच्छा दिन, बहुत सुहाना दिन, बहुत एक जीवन को परिवर्तित करने वाला दिन है आज का दिन। तो आओ हम संकल्प करें, जो गुरु जी को के अनुयायी है वो, जिनकी गुरु जी में श्रद्धा है कहीं किसी रूप से, वो भी कि हम सदैव प्रयास करेंगे कि हमारे कारण कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, किसी का मन आहत ना हो। हम सब में एक रूप देखते हुए सबके साथ हमेशा अपनी तरफ से ईमानदारी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो और कोशिश करेंगे कि धर्म से, नीति से ही हम आगे बढ़े और हमेशा सतमार्ग में चले। आज एक विशेष सरप्राइज गिफ्ट इसको बोल सकते हैं, उपहार गुरु जी की तरफ से दिलवाया जा रहा है, प्रसाद दिलवाया जा रहा है। वैसे तो हम धन प्राप्ति के लिए कई उपाय बताते रहते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि आप आपकी कमाई का एक दिन का हिस्सा आप दे सकते हैं और देते हैं, 2 दिन का देते हैं, कोई 10%, कोई 5% अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन जो भी तय करें ईमानदारी से करें और उसको निभाने की चेष्टा करें जहाँ तक हो सके। निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अनुभव ऐसा भी लोगों को आया जैसे मान लो आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये है, मतलब 500 रुपये पर डे आप कमा रहे हैं, आप 500 रुपये हर महीने देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपको लग रहा है कि आप बहुत योग्य है, बहुत लायक है और आपकी तनख्वाह 20,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, या काफी लंबे समय से आप लगे हुए हैं किसी काम में और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है और आपकी तरक्की नहीं हो रही, जबकि आप 50,000 रुपये महीना कमाने के काबिल है या उस लायक है, या आपके साथ के लोग उस लेवल पे जा चुके हैं और आप वहीं 25-30,000 रुपये अटके हुए हैं, किसी कारण से प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि हो जाए। मान लो आपने आपकी कल्पना, आपकी योग्यता बनाई 60,000 रुपये महीने की। अब 60,000 रुपये महीना अगर आपको कमाना है, आप चाहते हैं, तो आप उस 60,000 का एक दिन का 2,000 रुपये होता है, वो 2,000 रुपये हर महीने गुरु जी को देना, पहुंचाना अगर आप प्रारंभ करते हैं और ऐसे 52 हफ्ते से लेकर 52 महीने तक का टाइम रहता है। ये जब आप लगातार करते हैं निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, तो आपकी तनख्वाह वही 60,000 नहीं बल्कि 60,000 से ऊपर जंप कर जाती है। आपकी योग्यता परखी जाती है, आपके साथ अनुकूलता आती है, आपका ओरा क्लियर होता है और जब आप इस प्रकार जुड़े जाते हैं गुरु जी से, हर महीने आपका व्यवसाय आना चालू होती है, संपर्क होते हैं, तो कई चीजें ऐसी बताई जाती है, कई कुछ ऐसी कीमें या कोई ऐसी सिद्ध चीजें आपको दी जाती है जिससे कि आपके आसपास का नेगेटिव ओरा क्लीन हो जाए, पॉजिटिविटी बढ़े और आपकी जो मूल्यांकन नहीं हो रहा है, जो आपकी जो शाबाशी आपको नहीं मिल रही है, जो आपकी वैल्यू नहीं हो रही वो हो जाए, या तो वही आपको प्रमोशन हो जाता है, कोई ऐसा ऑफर आता है या कुछ ऐसी चीज बन जाती है कि आप स्विच करके किसी और जगह जाते हैं या धंधा चालू करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ग्राफ वहां तक पहुंच जाता है।
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या जो प्राप्त हो रहा है उसका तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो आप डिजर्व करते हैं। और इसका मतलब पता ही नहीं कि हम 1 करोड़ या 1 लाख 10 लाख की 50 लाख की आमदनी भेजने की सोच रहे, क्योंकि हम तो है बावरे, हम तो है इच्छाओं के, मतलब हम तो मनुष्य जो है, मनुष्य जो होता है वो लालची स्वभाव का होता है, वो भी होता है कि ये हो जाए वो हो जाए, सब कुछ करता है। पर यहाँ बात प्रामाणिकता की, कि आपको लग रहा है कि आप प्रामाणिक है, 5 साल से कर रहे नहीं हो रहा है, आपके साथ के 60,000 पे हो गए, 70,000 पे हो गए, 80 पे हो गए, 50 पे हो गए, तो आप गुरुजी को निवेदन, गुरुजी आप न्याय करें, मेरे साथ के लोग 70,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, आप मुझे कम से कम 60,000 70,000, जो भी आपको लग रहा है 60 से लेकर 80 के बीच में जो भी आपको लग रहा है मेरे लाइन योग्य, मुझे लग रहा है कि 60,000 कम से कम मिलना चाहिए, पर आपको क्या लगता है? आप कृपा करें, मुझे मेरे हक का पैसा दिलाए, अगर मैं योग्यता में कम पड़ रहा हूँ तो योग्यता बढ़ाए, कुछ ऐसा करे कि मैं इस लेवल पे आ सकूं, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण, मेरे जीवन का स्तर सुधर सके। ऐसी जब प्रार्थना करके आप करते हो, इस प्रकार से जब सच्चे भाव से मनोभाव से देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होता है। ऐसा भी अनुभव लोगों को आया है। चलिए, ये सब हुई। अब आप कहेंगे पैसा 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 मांग, पैसा बोल रहे मांग रहे कर रहे, ये जो भी कुछ है ये मांग नहीं रहे, ये कोई किसी को मतलब देना तो लेना हो रहा है, ये आपका अपना बीज है, बोया जा रहा है। आप बीज बो रहे हैं, फसल उगेगी, आपको ही काटना है। एक दिन का व्यवसाय है, महीने का पूरा आपका है, 29 दिन आपके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे बहुत सरल किंतु प्रबल प्रभाव वाली जो एक वस्तु है, जो आज उपहार स्वरूप दी जा रही है, कि पहले आप कमाओ और फिर खर्चा करो। आप चाह रहे हो पैसा, आज पैसा आना ही चाहिए, डिजर्व अगर आपका आना चाहिए। और अगर मेरे कोई मित्र, कोई बड़े भाई बंधु, कोई बड़े दोस्त, कोई चाहने वाले, कोई चैनल जुड़े हुए, कोई गुरु भक्त परिवार जुड़े हुए, कुछ ऐसे लोग हो जिन्हें बहुत तंगहाली चल रही हो, बिल्कुल हैंड टू माउथ, या बिल्कुल पल पल पे खर्चे बढ़े हुए हैं और आमदनी बिल्कुल घटती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, उन लोगों के लिए खास उपाय बताने जा रहे हैं, जो अनुभूत किया है और अच्छा खासा प्रभाव देता है। लगना कुछ नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत सारा है। आप चाहे तो इसको आजमा के देख सकते हैं। और जी हाँ, ईमानदारी से कमेंट बताइएगा कि आप कैसे अनुभव आएंगे। अब तो लोगों को अनुभव अच्छे आए हैं, तो ये उपहार स्वरूप गुरु जी की तरफ दिया जा रहा है, इसका कोई शुल्क नहीं। आप करें और उस उपाय करें, अच्छा पैसा कमाएं, और उसके बाद कहीं आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, तो स्वागत है। और आप नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रेम, आपका स्नेह बना रहेगा, हमारा गुरु जी का स्नेह आप पे आशीर्वाद बना रहेगा। बात सिर्फ अपनी अपनी ईमानदारी की, अपनी नीति की, अपने स्तर की है। यहाँ कोई किसी से कोई बुराई नहीं, कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब ये बोला जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की के लिए, कि आप तरक्की करें, क्योंकि जब पुण्य बढ़ता है तो सुख मिलता है, पाप बढ़ता है तो दुख मिलता है। आपके पुण्य बढ़े, आपसे अच्छा ही हो, और जिससे कि आपकी तरक्की हो। इसलिए इतना बताया, क्योंकि आपका दिया पैसा कहीं इस जगह जाता है जहाँ जरूरत होती है, और उन लोगों की दुआएं, उस काम का पुण्य जो है, उसका जो हिस्सा आपने दिया, जो खर्चा होता है, उस हिस्से का पुण्य आपके खाते में भी आता है, और गुरु जी की तरफ फिल्टर होकर आता है, तो निश्चित तौर पर बहुत अमृत का काम करता है। तो चलिए, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को, आपको छोटा सा सरल सा उपाय बता देते हैं। सुनिए, करना क्या है, करना बहुत सरल सा काम है। आप सुबह उठते हैं, उठते बराबर जैसे उठे, उठते या जैसे आपकी आंख खुले, आपको आपका सीधा हाथ लेना है, सीधा हाथ को देखना है, हाथों हथेली की तरफ ऐसे देखना है, और एक शब्द जो है उसको 5 बार बोलना है, और 5 बार बोल करके उसको पूरे चेहरे में घुमा के चूम लेना है। बस इतना करना है, और ये काम करना है। और आपके पैसे की कभी कमी पड़ेगी नहीं, खोटा नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं से। 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो आपका लेवल है, जिस जगह आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं से जेब में पैसा आएगा, आपका काम चलता रहेगा, आपका काम रुकेगा नहीं, ये पक्की बात है। ये आप करके देख सकते हैं। और ये काम आपको कम से कम 1 हफ्ते रेगुलर करना है। रेगुलर 2 से 3, शुरू के 1-2 दिन तो आप महसूस नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन जैसे जैसे होंगे, 1 हफ्ता जब पूरा हो जाएगा, 1 हफ्ता पूरा होते होते आपको एहसास होगा कि हाँ, कहीं लगे से पैसा आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो शब्द कौन सा है? शब्द सुन लीजिए, कुंतारी, 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 कुंतारी। 5 बार बोल करके हाथ हथेली को देखना, 5 बार बोलना है, कुंतारी, 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 ऐसे घुमा के
चुभ लेना है, बस इतना करना है। और देखिए कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये आपको उपाय बता दिया, आप पैसा कमाओ, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो दे, आपकी इच्छा हो तो मत उछाड़ करो, आप आपका कमाओ खाओ सुखी रहो, पर किसी का मन मत दुखाओ, किसी का गलत मत करो, नीति से चलो, इतनी कृपा करो, किसी की बुराई मत करो, सुखी रहो। यही हमारी गुरु चरणों में आपके सबके लिए प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। गुरु पर गुरु जी के निर्वाण के 114 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। आप सकुशल रहे, सब परिवार खुश रहे, सुख शांति चैन रहे, जो जो चाह रहे वो सब पाए। आपके जीवन में तरक्की 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 होती रहे, शिक्षा दीक्षा धन ऐश्वर्य वैभव निरोग आरोग्य आपको मिलता रहे, विवाह संतान सब सुख आपको प्राप्त हो। यही गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आप निभा सके, मन वचन कर्म से प्रामाणिक रह सके, इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहाँ संपन्न करते हैं। धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो ध्यान मानो विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ श्री चैतन्य सिद्ध पीठम बहुउद्देशीय सेवा फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरि ओम।